हेलो क्लास। तो हम अब अपने लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये नेक्स्ट भी और लास्ट भी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि यू शुड बी एबल टू गैस वाई दी मेटल्स आर यूज इन मेकिंग दी मशीनरी। आप जान चुके हैं कि ज़्यादातर जो आपके मेटल्स हैं इनका यूज़ किस लिए किया जाता है। मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स और जो आपके इंडस्ट्रियल गैजेट्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं और जो आपके वाटर बॉयलर्स होते हैं, इनके अंदर आपका जो है मेटल्स का क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द किसके, नॉन मेटल्स के। फाइन। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ द नॉन मेटल्स। आप अच्छी तरीके से जानते हैं यूज़ क्या है नॉन मेटल्स के। हेयर आर यू सम इंटरेस्टिंग वन, वी आर श्योर दैट द यू विल गैस दैम राइट। चलिए देखते हैं। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथ। तो आप गैस कर सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, लेकिन हमारी लाइफ के काफ़ी एसेंशियल है ना। इसके बाद नॉन मेटल आर यूज इन फर्टिलाइजर्स। जैसे कि हमारा क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट होता है ना। ये सारे जो है हमारे इसेंशियल्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं। ये हमारे फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं। फाइन। आगे क्या है, नॉन मेटल्स यूज इन दी वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस। तो जो आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे चारकोल होता है, तो उसमें से जो है वाटर को फिल्टर किया जाता है। इस तरीके से आपका जो वाटर है वो जो है साफ़ हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। नॉन मेटल्स यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन। जो आपके नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं वो पर्पल कलर सॉल्यूशन यूज इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच कैन बी अप्लाइड ऑन दी वाउंड एंड एंटीसेप्टिक, यानी कि एंटीसेप्टिक होते हैं। इनसे एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसे जो है जब कहीं आपको इंजरी हो जाती है तो उस पर जो है आपका इसी तरीके का सॉल्यूशन लगाया जाता है ताकि घाव को अच्छी तरीके से साफ़ किया जा सके। फाइन। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं इन्हीं से जो है आपके पटाखे वगैरह बनते हैं। एंड यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आप जो है अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हैं कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो यूजेस होते हैं। तो जहाँ तक आपको लगता है आप भी कुछ एग्जांपल जो हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइन। इसके बाद है कुछ, आई हर्ड दैट द मैग्नीशियम फाउंड इन दी प्लांट इन विच फॉर्म ऑफ दैम। चलिए ये और पढ़ लेते हैं। फाइन। इन क्लास 7 वी हैव लर्न दैट द केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे कहीं ना कहीं कुछ नए सब्सटेंस बनकर आते हैं। द सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दी प्रीवियस वन। जो हमारे पहले सब्सटेंस होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, तो उनसे कुछ अलग होते हैं। नाउ इफ़ द सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, अगर ये जो है इसे तोड़ा नहीं जाएगा फर्दर बाय द केमिकल रिएक्शन बाय कूलिंग, या तो उसे गर्म करेंगे या हीट करेंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। क्या बोलेंगे उसे, एलिमेंट। जो सल्फर है वो हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। सो इज़ आयरन कार्बन टू। तो क्या आपके आयरन और कार्बन भी, ये भी एलिमेंट होते हैं। अगर प्योर फॉर्म में होते हैं तो बिल्कुल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट इज़ एन एटम। तो आपकी एलिमेंट की भी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, आपकी एटम। फाइन। आ सैंपल ऑफ द एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जब आपके केवल एक ही जैसे एटम्स से मिलके आपका जो है एक एलिमेंट तैयार होता है। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंजेस इन एलिमेंट, यानी कि जो आपके एटम्स होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। उनकी जो अरेंजमेंट है उनमें कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता फिजिकल चेंज करने के दौरान। For example, the atom of the liquid sulfur would be exactly same the atom of the solid and vapor sulfur। यानी कि आपके जैसे एटम्स की अरेंजमेंट जो है एटम्स वो आपके किसके अंदर रहेंगे, लिक्विड सल्फर के अंदर रहेंगे, वैसे ही आपके वेपर और सॉलिड के अंदर भी रहेंगे। ऑल्दो वी हैव द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ द सब्सटेंस। तो इसके अलावा भी हमें अनगिनत वेराइटी ऑफ सब्सटेंस यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद में क्या है आपका, द नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस इज लिमिटेड। तो कितने हमारे एलिमेंट्स फॉर्म हो सकते हैं, क्या ये लिमिटेड हैं। देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। तो हमारे जो नेचर है इसमें ज़्यादातर हमारे नेचुरली 94 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं।
एंड इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इज टर्म फ्रॉम द मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपकी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट से हमारी टर्म निकल के आती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, इनके एटम्स के अरेंजमेंट पर, ठीक है, वो किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करेंगे। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, ज़्यादातर आपके मेटल्स हैं। द रिमेनिंग आइदर, या तो जो बचे हुए हैं वो आपके नॉन मेटल होंगे या फिर मेटलॉइड्स। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो दोनों प्रॉपर्टी बियर करते हैं, आपकी मेटल की भी और नॉन मेटल की। फाइन, इसी के साथ में आपका ये जो चैप्टर है ये ओवर हो चुका है। इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट क्लास में। फाइन, तो हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।